वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को दोबारा से आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे कि साबिक मेंबर जिला कौंसिल और साबिक चेयरमैन गोंदलावाला यूनियन कौंसिल हाजी मोहम्मद शुएब भट्ट ने कहा कि करप्ट हुक्मरान तबका 70 साल से अवाम के साथ धोखा कर रहा है। सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स और आमिर हुक्मरान नए नए नारों से अवाम को बेवकूफ़ बनाते रहे। झूठ और करप्शन की सियासत ने मुल्क को शदीद नुकसान पहुंचाया है। करप्शन पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है। अवाम और मुल्क को लूटने वाले सियासतदान और सरकारी अफसरान बराबर के मुजरम हैं और किसी रायत के मुस्तहिक नहीं हैं। सियासत में झूठ और करप्शन की वजह से मुल्क को कौम के बेतहाशा नुकसान हो चुका है। उन्होंने कहा कि कौम की दौलत लूटने वाला सियासतदान हो या ब्यूरोक्रेट, उसके साथ एक जैसा सलूक होना चाहिए और किसी किस्म की मुआफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। अहमदनगर पुलिस ने मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। 4 किलो चरस, 20 लीटर शराब, 2 चालू भट्टियां और आलात कुशीदा बरामद कर लिए। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए। गिरफ्तार मुल्जिमान में जाफर, मजहर हुसैन, रिजवान अली, माइकल अरफान और बाबर हुसैन, नवीद, इमरान, मुबशर और दीगरान शामिल हैं। आला कारकर्दगी का मुजाहिरा करने पर CPO ने SHO थाना अलीपुर चट्ठा, सब इंस्पेक्टर सरफराज सेखू, SHO थाना अहमदनगर, सब इंस्पेक्टर अहमद बिलाल और उनकी पुलिस टीमों को शाबाश दी। CIA पुलिस ने तनवीर डकैत गैंग के 3 अरकान गिरफ्तार कर लिए। मुल्जमान के कब्जा से 1,90,000 रुपए नकदी, 2 अदद पिस्टल और मुतद्दिद जिंदा राउंड बरामद करके मुकदमात दर्ज कर लिए गए। तफसीलात के मुताबिक इंसदाद जराइम और समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ मुअस्सर कार्रवाई के लिए सिटी पुलिस ऑफिसर राय बाबर सईद ने DSPS CIA मोहम्मद नवाज सयाल को खसूसी अहकाम जारी किए। पुलिस टीम ने राहजनी और डकैती की वारदातों में मुलव्विस मुल्जिमान को ट्रेस करने के लिए कॉड याफ्तगान को शामिल तफ्तीश किया। गिरफ्तार किए गए मुल्जिमान में तनवीर वलद, हनीफ अली रजा, इमरान और चांद शामिल हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा साबिक सूबाई वजीर तालीम पंजाब चौधरी इकबाल गुज्जर MPA ने कहा कि तहरीक इंसाफ की मरकजी सूबाई हुकूमतें हर शोबे में नाकाम हो चुकी हैं। कर्ज उतारने का नारा लगाकर इक़्तिदार में आने वाली जमात ने 2 साल में 10,000 अरब रुपए कर्जा लेकर नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत अपने दावों और वादों के बरक्स मुआशी तबाही लेकर आई है। वजीर आज़म इमरान खान का सोनामी अवाम के लिए हर रोज तबाही का सबब बन रहा है। मुल्क में बेरोजगारी, महंगाई, रिश्वत सतानी उरूज पर है। किसी कौमी अदारे या सरकारी महकमे में कोई इस्लाहात नहीं की जा सकी। अवाम का मौजूदा हुक्मरानों से एतमाद मुकम्मल तौर पर उठ चुका और वो अपने मसाइल के हल के लिए मुस्लिम लीग नून की क़यादत की जानिब देख रहे हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सूबाई सेक्रेटरी इत्तलात अलहाज मौलाना मोहम्मद अकबर नक्शबंदी ने कहा कि इस्लामाबाद में मंदिर के हवाले से इस्लामी नजरियाती कौंसिल जल्द कौम की रहनुमाई करे। मंदिर की तामीर के मामले पर अवाम को अंधेरे में ना रखा जाए। गैर मुस्लिम अकलियतों को उनके हकूक ज़रूर दिए जाएं, मगर अक्सरियत को नज़रअंदाज करके अकलियतों के हकूक की बात नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की बुनियादों में लाखों बुजुर्गान दीन का खून शामिल है। पाकिस्तान की इस्लामी शनाख्त का हर सूरत दिफा करेंगे। मंदिर की तामीर के मामले पर अवाम को अंधेरे में ना रखा जाए। गैर मुस्लिम अकलियतों को उनके हकूक ज़रूर दिए जाएं, मगर अक्सरियत को नज़रअंदाज करके अकलियतों के हकूक की बात नहीं होनी चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कामयाब नौजवान प्रोग्राम फेज़ 2 के जरिए नौजवानों की तकदीर बदलने का वादा पूरा कर दिया। हुकूमत बासलाहियत और हुनरमंद नौजवानों की माली मुश्किलात के खात्मे और उन्हें कौमी मुआशी धारे में शामिल करने के लिए इंतहाई आसान इक़सात पर कर्जे दे रही है। सीनियर रहनुमा टिकट होल्डर PTI NA 81 चौधरी मोहम्मद सद्दीक मेहर ने अपनी रिहाइश गाह पर यूनियन कौंसिल 12 की टाइगर फोर्स टीम के साथ मुलाकात करते हुए कहा कि मुल्क के नौजवान अपनी और अपने खानदान की किस्मत बदलने के लिए इस मौका से भरपूर फ़ायदा उठाएं और मुल्क की तरक्की और खुशहाली में अपना किरदार अदा करें। उन्होंने कहा कि इमरान खान मुल्क को मुआशी बहरानों से निकालने के लिए पुरज़म हैं और उन्हें नौजवान नस्ल की काबिलियत पर भरपूर एतमाद है। कोरोना की वबा के दौरान रिकॉर्ड मुद्दत में टाइगर फोर्स को तश्कील देकर फाल करने और नौजवानों के जोश व जज्बे के साथ इंसानी खिदमत के अमल को पूरी दुनिया ने सराहा है। खबर शामिल करेंगे गुजरांवाला से, जहां गैपको की रीजन भर में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। रवां माह के पहले 2 हफ्तों के दौरान रीजनल टास्क फोर्स और गैपको सर्वेलेंस टीमों की कामयाब मुश्तरका कार्रवाइयां 234 बिजली चोर रंगे हाथों बिजली चोरी करते हुए पकड़े गए। इस हवाले से मजीद तफसीलात के लिए बात करेंगे हम अपने नुमाइंदा रग्स न्यूज़ इश्तियाक अली कियानी से। जी इश्तियाक, आगाह कीजिएगा इस हवाले से।
آج بالکل چیف ایگزیکٹو گیپکو محسن رضا خان کی ہدایت پر ریجنل ٹاسک فورس اور گیپکو سروس ٹیموں کی ریجن بھر میں جو ہے مشترکہ کارروائیاں جاری ہیں۔ رواں ماہ کے پہلے 2 ہفتوں کے دوران جو ہے وہ گیپکو سروس ٹیموں کے کامیاب چھاپوں کے نتیجہ میں سٹی سرکل سے 42، کینٹ سرکل سے 58، گجرات سرکل سے 45، سیالکوٹ 57، ناروال 32، جبکہ ریجن بھر سے مجموعی طور پر 234 بجلی چور جو ہے وہ مختلف حربوں سے بجلی چوری کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں۔ گیپکو کی جانب سے بجلی چوروں کو 5,37,000 سے زائد یونٹس کی مد میں 83,94,000 روپے سے جو ہے وہ زائد کے ڈیڈکشن بل جاری کر دیے گئے ہیں، جبکہ تمام بجلی چوروں کے خلاف FIR درج کروانے کے لیے متعلقہ تھانوں میں درخواستیں بھی دی جا چکی ہیں۔ جی بہت شکریہ اشتیاق ہمیں اپڈیٹ کرنے کا۔ انتظامیہ کی نااہلی سرکاری گزرگاہوں پر قبضہ مافیا کا راج، میونسپل کمیٹی کی عہدیدار سنگھ عملہ کی ملی بھگت شامل ہونے کا انکشاف، شہریوں نے ڈپٹی کمشنر سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر لیا۔ بطالہ روڈ گلا تاراں والا میں عرصہ دراز سے آدھے سے بھی زیادہ راستے پر لوگوں نے تھڑے اور شیڈ بنائے ہوئے ہیں، جس سے عوامی راستے تنگ ہو گئے ہیں اور راہگیروں کو بھی گزرنے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ ذرائع سے معلوم ہوا کہ میونسپل کمیٹی عملہ کی ملی بھگت سے یہ تجاوزات قائم ہوئی ہیں، کیونکہ متعدد بار شکایات کے باوجود بھی عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ مقامی سول سوسائٹی نے ڈی سی گجرانوالہ سہیل اشرف سے مطالبہ کیا ہے کہ تجاوزات کو ختم کر کے اس مشکل صورتحال سے چھٹکارا دلایا جائے۔ صدر چیمبر آف کامرس میاں عمر سلیم نے کہا کہ لاہور کے بعد گجرانوالہ وہ واحد شہر ہے جہاں نئے آن لائن ٹریفک چالان سسٹم متعارف کروایا گیا ہے۔ بلا شبہ سٹی ٹریفک پولیس مبارکباد کی مستحق ہے۔ گجرانوالہ چیمبر آف کامرس کے صدر میاں عمر سلیم نے سٹی ٹریفک پولیس کی طرف سے منعقدہ 14 روزہ آگاہی کیمپ کا دورہ کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ چونکہ پوری دنیا اس وقت جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے اپنی مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل کر رہی ہے، بلا شبہ ڈیجیٹلائزیشن کا ہونا وقت کی اشد ضرورت ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ہم نے عالمی عدالت کے تقاضوں کے مطابق بھارتی سفارتکاروں کو کلبھوشن کے ساتھ ملاقات کے لیے سازگار ماحول دیا، جو بات طے ہوئی تھی اس کے تحت رسائی دی۔ اپنے بیان میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے انکشاف کیا کہ ملاقات کے وقت بھارت کے سفارتکاروں کا رویہ حیران کن تھا۔ کلبھوشن یادو نے کہا اپنی حکومت سے بات کرنا چاہتا ہوں اور ان کے سفارتکار سہمے ہوئے تھے۔ بھارتی سفارتکار دم دبا کر بھاگ گئے، کلبھوشن یادو انہیں پکارتا رہا۔ خبریں بھی اور بھی ہیں مگر اس کمرشل بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔